वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा आप सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होता क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या उसके अलावा कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो हमारे को लाइवलीहुड अर्न करने में हेल्प करे या हमारे देश की डेवलपमेंट में हेल्प करे, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जैसे आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो देखो एक बार क्या लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में जो सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नंबर 2 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? देखो बेटा, जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करे, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही पता लग रहा है जो सोसाइटी की भलाई के लिए होगा। तो देखते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन व्हिच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो चीजें हेल्प करेंगी, चाहे उसमें आपकी पावर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर कम्युनिकेशन हो, जो भी आपको किसमें हेल्प करने वाली है? प्रोडक्शन में, वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। In the absence of economic infrastructure, it is virtually not possible to develop efficient system of growth and development। कह रहे किसी देश में अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उस देश की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। वहां पे डेवलपमेंट शायद होगी नहीं अगर वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू such elements of support system like school, colleges, hospital, nursing homes, etc. which serve as a driving force for social development of a country। वो किसकी ड्राइविंग फोर्स थी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी की थी, और ये किसकी ड्राइविंग फोर्स है? फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि ये भलाई के लिए है और वो हमारे देश की प्रोडक्शन यानी जीडीपी तरक्की करने के लिए है। क्लियर हो गई बात? दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ आया? सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कह रहे सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें एंड इट अकर्स थ्रू हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। कह रहे और ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ जब हमारा वर्कफोर्स जो है हेल्दी होगा और एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट कैसे होता है कोई भी इंसान? अगर वो पढ़ा लिखा है। और हेल्दी कब होगा? जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होगा। तो इसीलिए उन्होंने इसमें क्या क्या कवर करे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम, जहां पे आप फिजिकली फिट होंगे वो सब आपके हॉस्पिटल्स वगैरह दे रहे हैं, और जहां पे आप मेंटली फिट होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे, दैट इज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो कह रहे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीजें आती है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कह रहे दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्या लिखा है? दो क्वेश्चन लिखे हैं। हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करता है, या फिर हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, देखो क्या लिखा है, कैसे हेल्प करते हैं ये एक दूसरे की। सबसे पहले लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। बताओ, एक पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है बेटा? एक बात बताओ, अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्या वहां पे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी या नहीं होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप सोचें तो हमने दो चीजें पढ़ी सर, एक तो इकोनॉमिक और एक सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि जहां पे क्या अच्छा होगा? रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी,
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जब ये चीजें अच्छी होंगी जिस एरिया में, क्या वहां पे प्रोडक्शन अच्छी होगी? बेटा रोड्स अच्छे होने का मतलब रॉ मटेरियल इजीली पहुंचेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इजीली प्रोडक्ट वहां तक आप पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन मींस इंटरनेट कनेक्शन जिसे हम कहते हैं आज की डेट में, अगर वो अच्छा होगा तो ऑर्डर रिसीविंग और ऑर्डर डिलीवरी में इजी रहेगा। तो कह रहे हैं अगर किसी का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वहां पे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे स्कूल कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेजेस होने से एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको, नर्सिंग होम होने से हेल्दी लोग मिलेंगे, जो बीमार है वहां ट्रीटमेंट करा सकता है। तो अगर सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हमारे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि पहला रीजन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि लेबर फोर्स अच्छी होगी। तो देखो क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी इन ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कह रहे 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, वेदर इट इज प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। विद परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स प्राइमरी सेक्टर। कह रहे हैं अगर इरिगेशन मिल जाए तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ हो जाए, तो इरिगेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। विद लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स द सेकेंडरी सेक्टर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप हर इंडस्ट्री को डीजल पेट्रोल टाइमली मिल जाए, जितना चाहिए उतना मिल जाए, तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। टर्शियरी को कैसे करा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स द टर्शियरी सेक्टर। समझ आ गई बात? अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहां तक रोड्स डेवलप करा दो जिससे कि सारे ट्रक्स वगैरह वहां तक प्रोडक्ट को लेके जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों सेक्टर को हेल्प करता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में। समझ आ गई बात? तीनों सेक्टर को कैसे कैसे हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझना। किसी भी देश की जो बैकबोन है वो होता है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस देश की उतनी ज्यादा तरक्की होगी। आप देखते हैं, हम कहते हैं कि अमेरिका या दूसरे देश हमारे से डेवलप हैं, तो जब आप वहां की वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, तो आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अच्छा लगता है या नहीं? देख के बिल्डिंग, ब्रिजेस आप सब देखते हैं, वहां के हॉस्पिटल, वहां की फैसिलिटी सब अच्छी लगती है ना, तो तभी तो वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है लोगों के पास। तो देखो क्या लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कह रहे किसी भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सिंपल सा जवाब देना, आप कौन से एरिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहां पे बिजनेस शुरू करेंगे? जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? गांव के इलाके में जाके कोई अपना बिजनेस सेटअप करता है? ऐसे गांव में जहां पे रोड तक नहीं है वहां पे लगाओगे अपने बिजनेस की फैक्ट्री? क्यों? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप कहोगे मैं तो परेशान हो जाऊंगा, 4 यूनिट बनानी है, 40 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, अगर तो 40 लोग इकट्ठे नहीं होंगे पढ़े लिखे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। रोड्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो यही प्रॉब्लम है। क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, दोबारा से पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इट फैसिलिटेट्स efficient movement in goods and services across different region of the country with a widespread network of transportation and communication. with a लिख लेना वहां पे, it को कट करके। एक बार समझते हैं, पहली लाइन तो हमें समझ आ गई थी, सेकंड लाइन से कह रहे हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उससे क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मूवमेंट। आपके गुड्स की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ अ कंट्री विद अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हर एरिया में आप प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाएंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन। कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से आपके प्रोडक्ट के बीच में लिंक डेवलप हो सकता है। कैसे? एक इंसान खेती कर रहा है,
शुगर केन उगा रहा है और एक शुगर मिल वाला चीनी बना रहा है उस शुगर केन से, ये जो लिंक है इन दोनों के बीच में कौन प्रोवाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वो सब होना जरूरी है दोनों के बीच में या नहीं? ठीक है, तो प्रोडक्शन के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर नीडेड। कह रहे जब भी आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस हेल्प्स टू जनरेट इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज। कह रहे जब अच्छा ये सब होगा हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सब अच्छा होगा, तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से लिंक कर पाएगी। वरना क्या होगा, एक इंडस्ट्री कहीं सेटअप है, ये दूसरी कहीं पे है, तो आपस में लिंक नहीं करेंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं आता वहां से वहां तक जाने के लिए बात, वहां पे कम्युनिकेशन भी आता है। आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी तो बात करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर वहां पे जाने का रास्ता नहीं है, फोन पे बात कर लेंगे, तो उसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन। वहां पे कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, नेटवर्क्स तो होने चाहिए उस एरिया में, उसके लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लिंक प्रोवाइड करता है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द साइज ऑफ मार्केट। ये तो फैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस अभी बताया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स, ब्रिजेस सब आते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपके जो प्रोडक्ट की मार्केट है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहीं बेच रहा हूँ, अगर आसपास के सहारनपुर जिले में जितनी भी रोड्स हैं सब डेवलप हो जाए तो क्या हमारा मार्केट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? मार्केट बढ़ जाएगा कि हम बहुत जगह प्रोडक्ट बेच पाएंगे। तो मार्केट किसकी वजह से एक्सपैंड होता है? सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो क्या लिखते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइज ऑफ द मार्केट इज लार्ज। कहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब आपके पास बड़ी मार्केट हो बेचने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द साइज ऑफ मार्केट। कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर साइज ऑफ मार्केट बढ़ा सकता है, कैसे? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। समझ आ गई बात? क्लियर? 4 पॉइंट हमने अभी तक पढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, generates linkage in production और enhances the size of market। चारों पॉइंट क्लियर है? Let's move on to the point number 5. Infrastructure enhances ability to do the work। अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम काम करने की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप सबको पता है मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ तक रोड्स अवेलेबल है, कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल है, तो मैं इजीली आके अपना काम करने की एबिलिटी को बढ़ा रहा हूं। आप सब लोग वहां तक ना आ पाते, आप कहते सर बहुत दूर पड़ रहा है, हम यहीं पे देख लेंगे कोई आसपास। मैं आया तो आपको फैसिलिटी मिली के पास में मिल रहा है, कोचिंग तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये किस वजह से हो पाया? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसने मेरी एबिलिटी टू वर्क बढ़ा दिया। जो टाइम मैं वेस्ट करता घर बैठ के, उसको मैं यूटिलाइज करके अपना काम कर सकता हूं। तो देखो क्या लिखा है, through social infrastructure like education and health facility improves which helps in enhancing the size as well as productivity। इन्होंने कुछ और पॉइंट लिंक किया बेटा। देखो इन्होंने क्या कहा कि हमने पढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर 2 है, इकोनॉमिक और सोशल। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आपकी एजुकेशन और आपकी हेल्थ, आप पढ़े लिखे भी हैं और आप फिट भी हैं फिजिकली, तो क्या आप अपनी काम करने की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? ऑब्वियसली बढ़ती है। अगर मैं हेल्दी हूं तभी तो मैं डेली बेस पे आ पा रहा हूं, और अगर मैं एजुकेटेड हूं तभी मैं पढ़ा पा रहा हूं। तो आपके पास अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आप अपनी एबिलिटी टू डू वर्क बढ़ा सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, देखते हैं आप कि उन्हें सैलरी कम मिलती है। रीजन कम मिलने का क्या होता है? दे आर नॉट एजुकेटेड, पहला रीजन। सेकेंडली दे आर सम टाइम नॉट फिजिकली फिट, और फिजिकली फिट होने के लिए जो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। समझ आ गई बात? तो इसीलिए वो आपकी एबिलिटी टू वर्क बढ़ा देता है। नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब समझते हो बेटा? क्या बताओ? बाहर की कंपनीज को उसमें जिस चीज में हम स्पेशलाइज नहीं है उस चीज में उन्हें एंगेज करने से सिक्योरिटी हो गई। सिक्योरिटी नहीं होगी, बाकी पॉइंट तो सही बताया बेटा। हमने 11th में पढ़ा भी है
इसको हम बीपीओ के नाम से जानते थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब होता है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा काम जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं हैं, वो काम हम किसी आउटसाइड एजेंसी को देते हैं, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा, अच्छे स्कूल के बाहर गार्ड बैठा होता है, सिक्योरिटी गार्ड। वो सिक्योरिटी गार्ड स्कूल का नहीं होता, जनरली आप देखते हैं वो अपनी ड्रेस में होता है और उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम लिखा होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, हॉस्पिटल्स में भी आप जाते हैं तो आपने वहां पे भी देखा होगा जरूर। तो उन कंपनियों का मेन काम क्या है, हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। पर सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है ना, पर हॉस्पिटल उसमें एक्सपर्ट तो नहीं है, उसकी एक्सपर्टीज किस में है, पेशेंट का ट्रीटमेंट में। तो वो उस काम को किसी ऐसी एजेंसी को देते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट हो। समझ आया? तो उस काम को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। पर आउटसोर्सिंग कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी बाहर की कंपनियां अपना काम आउटसोर्स करती हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। तो वो काम अगर वो अपने देश में कराएं, उन्हें बहुत महंगा पड़ता है, वो इंडिया में कराते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में दिल्ली में, नोएडा या गाजियाबाद आप देखें तो कॉल सेंटर्स बहुत है। व्हाट इज कॉल सेंटर? कॉल सेंटर इज आउटसोर्सिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने कस्टमर की कंप्लेंट वहां हैंडल करें तो बहुत महंगा पड़ता है, तो उन्होंने यहाँ कॉल सेंटर बनाया। कॉल सेंटर में बेसिकली हो क्या रहा है, दूसरे देश के जो कस्टमर हैं उनको अगर किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो वो कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और कॉल सेंटर उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है, बाहर की कंपनियां यहाँ पे काम करवा रही हैं, ये किस वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में दिल्ली के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं कितना अच्छा डेवलप हो चुका है। रीजन यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से हमारे देश में आज आउटसोर्सिंग हो रही है कि हमें बाहर से काम मिल रहा है वो कस्टमर को, क्योंकि वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं क्या लिखा है। अ कंट्री हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जेस एज एक ऐसा कंट्री जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इमर्जेस एज अ डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। वो एक आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ डेस्टिनेशन फॉर कॉल सेंटर, स्टडी सेंटर, मेडिकल, टूरिज्म एक्सेट्रा ग्लोबली। ये सब लोग यहाँ पे इन फैसिलिटी के लिए आ रहे हैं। इंडिया में आजकल क्या क्या आउटसोर्स हो रहा है? कॉल सेंटर तो एग्जांपल दे दिया, स्टडी सेंटर आप देखते हैं इंडिया से पढ़े लिखे लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में जाके काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंट डेवलप होता है। थर्ड, इन्होंने क्या लिखा है? मेडिकल। अभी देखा सबने कोविड के टाइम पे इंडिया ने मेडिसिन सप्लाई करी है इवन अमेरिका तक को, बिकॉज वी आर मेडिकली मच मोर डेवलप्ड देन अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे देसी नुस्खे अब लोगों को समझ आने लगे। और साथ में लिखा टूरिज्म। टूरिज्म इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो नेचुरल ब्यूटी दूसरे देश में नहीं है जहां पे विजिट किया जा सके। देखो नेचुरल ब्यूटी हर देश में है, पर वहां पे विजिट करने के लिए आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लस वहां का ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा टेम्परेचर भी तो हो कि हैंडल कर पाओ। इंडिया में क्या है, दोनों सीजन आते हैं ना, विंटर समर और आपके अदर स्प्रिंग सीजन भी आता है। दूसरे देशों में ठंड है तो ठंडी है और गर्मी है तो गर्मियां ही है। यहाँ पे सब कुछ है ना, मॉडरेट क्लाइमेट है, तो इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म ज्यादा चलता है। लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर के लोग यहाँ पे आके डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीजन क्या है इन्वेस्ट करने का उनका? यहाँ पे उन्हें ये पता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया तो आने वाले टाइम में इंडिया एक बहुत अच्छी मार्केट है। कैसी मार्केट? जहां पे कोई भी प्रोडक्ट इजीली बिक सकता है क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी का कस्टमर अवेलेबल। देखो क्या लिखते हैं, एफडीआई इज द इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ प्रोसेस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। कह रहे जो लेस डेवलप्ड कंट्री है ना, उसमें मेन इंस्ट्रूमेंट बाहर के लोगों को बुलाने का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखते हैं कोई भी बाहर से कंपनी आती है वो कहां सेटल होती है? दिल्ली या बॉम्बे, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो ये लिखा है, एफडीआई इज द इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ प्रोसेस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। कह रहे कोई भी ऐसा देश जिसमें
आप ग्रोथ करना चाहते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एफडीआई को बुला लो, दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने देश में बुला लो, आपके देश की ग्रोथ हो जाएगी। जैसे कि हमारे देश में, क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास, हमारे देश में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारा बिजनेस खुद सेटअप कर ले, तो बाहर की बड़ी कंपनियों को बुला लो और आपके देश की ग्रोथ हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स एफडीआई एंड एफडीआई प्रमोट्स ग्रोथ। तो अगर देश की ग्रोथ कराना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो क्या होगा, एफडीआई खुद आ जाएगी, और एफडीआई आ गई तो आपके देश की ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो हमारे सारे पॉइंट खत्म हो गए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करते हैं, इसको 2 मिनट लगा के फटाफट से हम हेडिंग्स को याद करते हैं। शॉर्ट फॉर्म आपके पास वहां पे शायद लिखी होगी, बहुत अच्छी है। पहले भी थी ये ना करवाओ बेटा, अगर ये पहले भी थी तो ये पिक ऑफ हेल्थ है ना, यहाँ पे तो फीस मांग रहा हूँ, महीना शुरू हुआ ना। चलो मेरे एक तरफ नहीं दिक्कत बेटा, नहीं अभी तो सबकी आने वाली है। अब आप अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तो अच्छा चलो हेडिंग याद करते हैं। PIG आई स्क्वायर और P, बस समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तो बात है। हाँ चलो बेटा, जब मैं अपने ऊपर बना सकता हूँ तुम्हें शायद याद भी होगा। Yes, sir. देखा? तो बेटा नहीं बेटा, आपको पता है इसका मतलब चेंज करो। चलो कल को मैं सच्चों से लेगा। याद करते हैं। P stands for promotes productivity। बेटा सारी हेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। 2 आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। 2 आए हैं ना बेटा, आई स्क्वायर है। अच्छा ठीक है। G stands for G generates linkage in production, generates linkage in production। उसके बाद F का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। और E स्क्वायर या 2 E है, एनहांसेस है दोनों, enhances the size of market, enhances the ability to do work। हो जाएगी हेडिंग यार? तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म के थ्रू कर लेंगे कमरा। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय।